परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में परफॉर्मेंस प्लस एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस को लेकर एंग्जाइटी। पहली बात, अगर आप देखें कि हमको ये लगता है कि जो मेन होते हैं जो थोड़ा एडवांस एज में होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, पर मैं अपने प्रैक्टिस में ये देख रही हूँ कि यंग मेन हु आर इन देयर 20s, हु आर इन देयर 30s आर स्ट्रगलिंग विद परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। सो व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी? पहली बात, हम सेक्स को इनकरेक्टली रेफर करते हैं एज अ परफॉर्मेंस। वेल, सेक्स इज नॉट अ परफॉर्मेंस, सेक्स इज एन एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस लेकर चल रहे हैं तो आपको लगता है कि भाई आपको बेडरूम पे एग्जाम देना है जहां पे आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। वेल, इट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज नॉट अबाउट एन एंड गोल। सेक्स इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग, शेयरिंग, प्लेजरिंग, और उसका कोई एंड गोल नहीं होता है। तो समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी का मतलब कि नेगेटिव एस्टिमेशन, कि आप फ्यूचर में किसी इवेंट को नेगेटिवली एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपनी पार्टनर के साथ सेक्स करने जा रहे हैं और आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने अपना इजैकुलेशन लूज किया, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव मेमोरी रहेगी और आपको ये डर लगेगा कि अगर ये रिपीट हुआ तो क्या होगा। क्या होगा उसके बाद आपका ब्रेन फर्दर डायलॉग क्रिएट करता है, स्टोरी क्रिएट करता है कि मेरी पार्टनर मुझे समझेगी कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, आई एम नॉट अ गुड मैन इनफ, शी और ही माइट लीव मी। सो आपके अंदर ये सारे फियर्स आएंगे और इस वजह से एक नर्वसनेस क्रिएट होगी, और उस नर्वसनेस से आपकी बॉडी में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या करता है? इट इज एक्चुअली द ब्रेक फॉर योर इरेक्शन। जी हाँ, ये आपके इरेक्शन में ब्रेक लगाता है। कैसे लगाता है? शॉर्ट में समझते हैं कि बॉडी में इरेक्शन कैसे क्रिएट होता है। देखिए, ह्यूमन मेल पीनस में कोई बोन नहीं है, तो पीनस में इरेक्शन आता है ब्लड फ्लो से। ब्लड पीनस के अंदर फ्लो करता है, पीनस की मसल्स टाइटन होती हैं जो पीनस के बेस में होती हैं टू होल्ड दैट ब्लड। नाउ इफ योर ब्रेन इज गेटिंग दोस नेगेटिव थॉट्स कि यार पता नहीं क्या होगा, स्ट्रेस हो रहा है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो टू द पीनस है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब पीनस में जो ब्लड गया है वो वापस बॉडी में जाता है, और कहाँ जाता है? आपके पैरों में, ताकि आप भाग सके। हमारा जो ब्रेन है वो प्रिमिटिव ब्रेन है, ब्रेन का जो एक पार्ट है, और वो डर को प्रेफर करता है, मतलब कि वो थ्रेट ओरिएंटेड ब्रेन है। और उससे क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई थ्रेट आ रहा है तो ब्रेन को लगता है कोई एनिमल अटैक कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेन जो डेवलप हुआ है ये करोड़ों साल पहले का ब्रेन है, जब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हंटर गैदरर्स थे। तो उस टाइम पे थ्रेट आता था लॉयन का, कि कोई जानवर आके ना अटैक कर दे। आज हमारा जो हाईली इवॉल्व ब्रेन है वो थ्रेट को किसी भी से कर सकता है। जैसे किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हुआ, तो उस थ्रेट से भी आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा इन अ वे जहां पे आपका ब्रेन कहेगा कि इरेक्शन की जरूरत नहीं है, अभी तो हमें भागना है। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन योर ब्रेन, बिकॉज योर ब्रेन इज द बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन. So how to understand the brain, how to control those negative thoughts? I am going to give you one short technique that is going to turn around your erection and it will make you improve your erection. It is called a breathing technique. जी हाँ, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं जिससे आप इंस्टेंटली अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने इरेक्शंस को लास्ट लॉन्गर कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक. इसमें क्या है कि पहले आपको इनहेल करना है ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3 4. तो इनहेल किया, काउंट ऑफ 1 2 3 4 एंड देन होल्ड फॉर 1 2 3 4 सेकेंड्स एंड देन एक्सेल आउट फॉर 1 2 3 4 सेकेंड्स. एंड जब आपने एक्सेल किया, अगेन होल्ड द एम्प्टी लंग. तब आपको वापस इनहेल नहीं करना है, तो उसको होल्ड करना है. तो देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में हुआ कि स्क्वायर में इनहेल 1 2 3 4, hold the breath in your mouth, hold the breath in your body for 1 2 3 4 seconds, then exhale for 1 2 3 4 seconds, then hold it out, don't immediately inhale, hold for 1 2 3 4 seconds, and hence repeat the cycle for 5 minutes. This box breathing technique will स्लो डाउन योर ब्रीदिंग. और जब आप अपना ब्रीदिंग स्लो डाउन करते हैं तब आप अपना एंग्जाइटी भी रिलीज करते हैं, क्योंकि आपका जो रेस्ट सिस्टम है, रेस्ट सिस्टम विच इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट होता है. इससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है. तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं. देयर आर मेनी सच टेक्निक्स. वन मोर टेक्निक इज कॉल्ड स्पेक्टैटरिंग. स्पेक्टैटरिंग एक हम लोग एक मैन जो है वो क्या गलती करता है, वो अपने पीनस को मॉनिटर करता है कि ही इज मॉनिटरिंग हिज पीनस कि क्या ये इरेक्शन हुआ नहीं हुआ.
तो अगर आप अपना पीनस मॉनिटर कर रहे हैं ड्यूरिंग लव मेकिंग, इट विल ऑल्सो एक्ट एज एंटी अराउजल, क्योंकि आपका दिमाग इस पे है कि मेरा पीनस खड़ा है या नहीं खड़ा है। बल्कि आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस अपनी सेंसेशंस में लेना है कि अगर आपकी पार्टनर आपको टच कर रही है, हाउ आर यू फीलिंग, डू यू फीलिंग गुड, हाउ हाउ डज इट फील, कैसी सेंसेशन फील हो रही है। क्योंकि इरेक्शन तब आता है जब आपका ब्रेन अराउज्ड होता है, not when your brain is anxious. So the key to maintaining long lasting erection is moving your state of mind from anxiety to joyfulness. I hope you enjoyed my videos. To get more such relevant sex education content and guidance on sex life, subscribe to Aapka Apna Stamina Expert.